हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, या आप बोल दो इसको वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है। होता क्या है वो समझ लो। मास बाय मास परसेंटेज का मीनिंग है हाउ मच द सोल्यूट। अब आपको याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है, एक आपके पास सोल्यूट रहेगा, एक आपके पास सोलवेंट रहेगा। दोनों को कंबाइन करके मुझे बनाना है सॉल्यूशन। ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब है सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना सोलवेंट प्रेजेंट। तो अलग अलग मेथड्स हैं उन अमाउंट को डिटेक्ट करने का कि हाउ मच द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। तो देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ फेज आर अवेलेबल। वन ऑफ दैट एग्जांपल इज मास बाय मास परसेंटेज। होता क्या है कि आपके पास, मान लो सोल्यूट आपके पास x ग्राम है, कितना है x ग्राम। ठीक है। और सोलवेंट आपके पास कितना है y ग्राम। ठीक है। दोनों ने मिलके क्या बना दिया, 100 ग्राम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया। और ये 100 ग्राम किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर होगा। तो यहाँ मास बाई मास परसेंटेज जो होगी वो होगी x परसेंटेज। इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंटेज। तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 100 ग्राम solution known as mass by mass percentage. So its formula, mass by mass percentage is equal to mass of solute divided by mass of solution। दोनों को किस में लेना है, ग्राम में, मल्टीप्लाई 100। ठीक है। आपको तो ये फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले का मीनिंग, ये डेफिनेशन। सेकंड जो होता है वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V बाई वी परसेंट से। ठीक है। होता क्या है वो भी सुन लो ध्यान से। एक होता है आपके पास सोल्यूट, वही कितना ग्राम है, x ग्राम। एक होगा आपके पास सोलवेंट, कितना प्रेजेंट होगा, y ग्राम। दोनों को मिला करके क्या बनाना आपको, सॉल्यूशन। ठीक है। अब की बार सोल्यूट और सोलवेंट ग्राम की बजाय किस में लेना है, ml में। किस में लेना है, ml। मैं क्या कहूँ, आपके पास सोल्यूट प्रेजेंट है x ml, सोलवेंट प्रेजेंट है y ml, वॉल्यूम लेना है। तो सॉल्यूशन कितना बना, x प्लस वाई ml, एंड विच इज इक्वल टू, लेट अस टेक 100 ml। कितना है, 100। तो भाई 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये अमाउंट किस में मेजर करना है, इन वॉल्यूम। इन वॉल्यूम किस में मेजर करना है, इन वॉल्यूम, प्रेजेंट इन 100 ml
solution known as वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml multiply 100. This is the formula of volume by volume percentage. Okay. Next, third one is the mass by volume percentage. इसको रिप्रेजेंट करते हैं m बाई v से, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं w बाई v से। ठीक है, अब इसका मतलब मास बाय वॉल्यूम, मतलब सोल्यूट आपने मास में लेना है और सॉल्यूशन किस में लेना है? वॉल्यूम में। जैसे जैसे आपने कहा सोल्यूट और आपने कहा सोलवेंट, दोनों को डिजोल्व करके क्या बना दिया आपने? सॉल्यूशन। अब आपने क्या कहा था? जो फेज सोलवेंट की रहेगी वही फेज सॉल्यूशन की रहेगी। तो ये यदि लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। सोल्यूट किस में ले लूंगा? सॉलिड में। सॉलिड है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, सोलवेंट होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा? वॉल्यूम होगा। और सॉल्यूशन किस में रहेगा? वॉल्यूम में। तो इसका वॉल्यूम कितना मान के चलता हूँ? लेट अस टेक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज द 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है? दैट इज कॉल्ड द मास बाय मास परसेंटेज। मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम present in 100 ml solution known as mass by volume percentage. Its formula is mass by volume percentage is equal to mass by mass of solute in gram divided by volume of solution in ml multiply 100। ठीक है, ये इसका क्या बनेगा? फॉर्मूला। एक और होता है, दैट इज द फोर्थ वन इज द फोर्थ टर्म, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, इसको बोलते हैं ppm। इसका मीनिंग मिलियन है। मिलियन का कितना पार्ट, मतलब सॉल्यूशन आपको किस में लेना है? 1 मिलियन लेना है, यानी कि 10 की पावर 6 ग्राम या 10 की पावर 6 ml। तो इसको ऐसे लिखते हैं ppm इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज टर्म में, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम की बजाय 10 की पावर 6 ले लो। इसका मीनिंग क्या है कि भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन known as ppm। एक और भी होता है ppm की वैल्यू किसमें? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में। इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसका मीनिंग क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml present in 10 की पावर 6 ml solution known as ppm। तो ppm के दो टाइप्स हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी क्लियर जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों की तब हो जाएगा। उसके लिए एक अलग अनदर वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप सीखते हुए चलना। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखो, मोल फ्रैक्शन जैसे आपने कहा एक सॉल्यूशन है आपके पास, ये आपके पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन होगा
तो इसमें सोल्यूट भी प्रेजेंट होगा प्लस सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा। सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, N2 प्रेजेंट है। टू फॉर सोल्यूट। एंड सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, दैट इज द 1, N1। तो ये कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे x ऑफ 2 से, साई ऑफ 2 से, या किसी बुक में x ऑफ 2 से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। इसका मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स of solute present in the solution divided by total number of moles present in solution। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, N2, और टोटल कितना प्रेजेंट है, N1 प्लस N2। तो फॉर्मूला क्या बना X2 का, N2 बाई N1 प्लस N2। Similarly, mole fraction of solvent को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, साई ऑफ 1 या फिर x ऑफ 1। तो फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent present in solution divided by total number of moles present in solution means x of 1 बराबर N1 by N1 plus N2। दोनों का सम करोगे यानी कि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आएगा ऑफ different components present in solution किसके बराबर आएगा, that is equal to x1 plus x2 and which is always equal to 1, always। तो ये आपको ध्यान रखना, यानी कि x1 plus x2 यदि 1 है तो यहाँ से x2 की वैल्यू आएगी 1 माइनस x1, या फिर आपको x1 की वैल्यू आएगी 1 माइनस x2। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, हाँ थर्ड नहीं, कौन सी हो गई, फिफ्थ, सिक्स्थ है मोलिलिटी। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ इज द मोलिलिटी। और यहां से क्वेश्चन आता है, तो पहले मैं समझा देता हूं और फिर आप ध्यान से समझना। एक आपके पास सोल्यूट है, एक आपके पास सोलवेंट है, दोनों का आपने कंबाइन करके बना दिया क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूट था, ये सोलवेंट था, दोनों को आपने मिक्स कर दिया आपने, ठीक है। ये सॉल्वेंट ले लो, तो ये आपने सॉल्वेंट लिया, ये आपने सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद लेट अस टेक सोल्यूट के यहाँ नंबर ऑफ मोल्स N2। टू का मतलब ध्यान रखना, जहां भी मैं 2 लिखूं इसका मतलब सोल्यूट है, जहां पर मैं 1 लिखूं इसका मतलब सॉल्वेंट है, ठीक है। या फिर ए और बी से समझ लो, इसको आप बी लिख लो, इसको आप ए लिख लो, तो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट सिंबॉलिक नोटेशन है, ठीक है। मान लो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट का कितना प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है, N।
ठीक है। और सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, 1 kg प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना मिलेगा, 1 kg मिलेगा, और सोल्यूट कितना मिलेगा आपका, N2 मोल मिलेगा। अब मोल को आप कन्वर्ट कर सकते हो इजी वे में मास में, और ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, या फिर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, या फिर गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ये आप कन्वर्जन इसी वे में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है बेसिक चीजें हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि मैं मान लिया सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्रेजेंट है 1 kg और सोल्यूट प्रेजेंट है N2। तो मोलेलिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट नोन एज द मोलेलिटी। यही इसका डेफिनेशन है। क्या लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, प्रेजेंट इन 1 kg of solvent known as मोलेलिटी। ठीक है, मतलब जैसे मैं कहूं, फॉर एग्जांपल इफ 2 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम, या आप कहो 1 kg, एक ही बात, इन वाटर 100 ग्राम वाटर, देन मोलेलिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 2 मोल पर kg। ये है इसकी मोलेलिटी। अगर यहाँ 2 की बजाय मैं कहूँ इफ 10 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 2 kg, अब की बार मैंने कितना मान लिया, 2 kg ऑफ वाटर, देन इट्स की मोलेलिटी ऑफ H2SO4 solution is equal to 10 मोल बाई 2 kg। तो 1 kg में कितना, 5 मोल इन 1 kg। भाई 2 kg में 10 मोल प्रेजेंट है, तो 1 kg में कितना प्रेजेंट होगा, 5 मीन्स 5 मोल पर kg इसका आंसर होगा। मतलब एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ, और वो फॉर्मूला क्या है, मोलेलिटी represented by small m, which is equal to number of moles of solute divided by weight of the solvent। और solvent का वेट किस में लेना है, किलोग्राम में। मतलब m is equal to N2 divided by W1। अब 1 का मतलब solvent और 2 का मतलब solute। ठीक है, और W1 किस में है आपको, kg में। ध्यान रहे W1 किस में आपका, kg में। अगर आप इस W1 को ग्राम में लोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से। सिमिलरली N2 का फॉर्मूला यहाँ ऊपर क्या पढ़ा था, N2 N किसके बराबर है, वेट बाई मोलर वेट। फॉर्मूला पुट कर दो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय W1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मोलेलिटी का फॉर्मूला। क्या बन गया, मोलेलिटी का फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले बनेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में देखोगे कि आप वॉल्यूम की कोई टर्म नहीं है, यानी कि
in this formula there is no volume term is present. वॉल्यूम टर्म इज प्रेजेंट, कोई भी वॉल्यूम की टर्म प्रेजेंट नहीं. इट मीन्स इफ यू चेंज द टेम्परेचर, इफ यू चेंज द टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो वेट मीन्स W2 हुआ, MW2 हुआ, W1 हुआ, डज नॉट चेंज. वेट चेंज होगा नहीं. ठीक है, अगर वॉल्यूम परसेंट होता तो वो चेंज होता, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. बट मास तो चेंज नहीं होता. ठीक है, अगर मास चेंज होता तो अपना मास मीन्स अपना वेट विंटर सीजन में अलग होता और समर सीजन में अलग होता. बट दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई यदि आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, इट मीन्स जो वेट है, मोलर वेट है, वो चेंज नहीं होगा. नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? सो मोलेलिटी इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करती. मतलब अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है एक्स मोल पर केजी का, तो विंटर सीजन में भी उसकी मोलेलिटी एक्स मोल पर केजी होगी और समर सीजन में भी उसकी मोलेलिटी एक्स मोल पर केजी ही होगी. ठीक है, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूला आपको याद करना है. डायरेक्ट मोलेलिटी इज इक्वल टू, मोलेलिटी इज इक्वल टू W/W परसेंटेज डिवाइड बाई 100 माइनस W/W परसेंटेज मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट. एक फॉर्मूला आपको ये यूज करना है. ये किसके टर्म में है? इन टर्म ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज. और इस वेट बाय वेट परसेंटेज को मैं x से डिनोट करके चलूंगा. तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये फॉर्मूला m इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1000 बाई MW टू मोलर वेट ऑफ सोल्यूट. एक फॉर्मूला ये याद करना है. अगर किसी गिवन क्वेश्चन में आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन आ जाए, यानी कि रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन. देखो ये ऊपर वाला किस किस के बीच में रिलेशनशिप है? W/W में और मोलेलिटी में. ठीक है, चलो मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकालते हैं. वी नो, पता क्या है कि m इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय W1 मल्टीप्लाई 1000. ये पता है. मैंने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया N1 प्लस N2 से. दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई चीज में नहीं आना. इस टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया. चलो इसको एक अलग उसमें लिख लेता हूँ, अलग कलर में, ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो जाए. ये मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. N1 प्लस N2, N1 प्लस N2. ठीक है, अब देखो मैं N2 के नीचे ये लिख देता हूँ N1 प्लस N2, नीचे वाला मल्टीप्लाई 1000 है ये डिवाइड बाई, और 1000 के बाद क्या प्रेजेंट है? N1 प्लस N2 प्रेजेंट है, रिमेन एज इट इज. और डिवाइड बाई क्या है? W1. ठीक है, अच्छा अब m किसके बराबर होगा? ये पूरा क्या बन गया? दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 बाय W1 मल्टीप्लाई N1 प्लस N2. ठीक है, अब मुझे क्या पता है? मुझे जो पता है वो ये है, N1 किसके बराबर होता है? W1 बाई MW1.
तो यहाँ से W1 किसके बराबर आया, N1 माइनस MW1। पुट कर दूं, पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी देखो जरा, M इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 1000, W1 की जगह है मैंने क्या पुट कर दिया, N1 मल्टीप्लाई MW1, और मल्टीप्लाई में क्या है N1 प्लस N2। इसको आप कुछ ऐसे लिख लो, कैसे कि x2 को तो एक जगह रखो, मल्टीप्लाई x2 को तो एक जगह रखो, मल्टीप्लाई 1000, और डिवाइड बाय में क्या है MW1, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, इसके मल्टीप्लाई में N1 प्लस N2, और डिवाइड बाय N1। तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, ये पूरी टर्म बन गई 1/x1, क्योंकि 1/x1 किसके बराबर होता है, N1 प्लस N2/N1 के बराबर। सो यहाँ पुट कर दो, m की वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई x1 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई MW1, मतलब फॉर्मूला क्या बना, और m इज इक्वल टू x2 1 माइनस x2। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, x1 किसके बराबर, 1 माइनस x2 के बराबर, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक फॉर्मूला आपको ये यूज करना है। तीन फॉर्मूले हो गए, तीनों फॉर्मूले में इकट्ठे लिख देता हूँ। देखो समरी कर देता हूँ, समरी अब तीन फॉर्मूले, m किसके बराबर था, m इज इक्वल टू N2/W1, ये लेना है किलोग्राम में, एक लेना N2/W1 किसमें, ग्राम में, मल्टीप्लाई 1000। एक था M2 नहीं, वेट W2 डिवाइड बाई MW2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई W। ठीक है, एक फॉर्मूला वेट बाई वेट परसेंटेज की टर्म में, x डिवाइड बाई 100 माइनस x मल्टीप्लाई 1000 MW2, where x is the weight by weight percentage। ठीक है, एक फॉर्मूला ये निकला कि x2 डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ x2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई MW1। यहाँ पे x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका, सोल्यूट का। ठीक है, और MW1 क्या है, मोलर वेट, किसका, सॉल्वेंट। और यहाँ ऊपर MW2 क्या है, मोलर वेट है, किसका, ऑफ सॉल्यूट। आई होप कि मोलिलिटी क्लियर हुई है। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है इस बात का पता लगा, एज वेल एज मोलिलिटी होती क्या है, इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बात का कंप्लीट रूप से अंदाजा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका मोलिलिटी, सेवंथ जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलेरिटी। ये लिटी थी, ये रिटी है, से स्पेलिंग चेंज है। देखो अब इसका मीनिंग समझते हैं पहले। एक आपके पास है सोल्यूट, ये लो भाई आपके पास सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, N2 मोल प्रेजेंट है। आपने क्या ऐड कर दिया इसमें, सोलवेंट। ये लो, ये आपके पास क्या है, सोलवेंट। सोलवेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया, ऐड करने से आपको मिला एक सॉल्यूशन। क्या मिला आपको, सॉल्यूशन, जिसमें सोलवेंट तो प्रेजेंट है ही है, सोलवेंट के साथ साथ सोल्यूट भी प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ सोल्यूट भी प्रेजेंट है और सोलवेंट भी प्रेजेंट है, और मिलके क्या बन गया,
सॉल्यूशन। तो यहाँ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, N2 मोल। सोलवेंट कितना प्रेजेंट है मुझे नहीं पता भाई। पीछे वाले में मैं क्या करा था, सोलवेंट प्रेजेंट है 1 kg। कितना, 1 kg। कितना, 1 kg। यहाँ सोलवेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ सॉल्यूशन कितना प्रेजेंट है ये पता है, 1 लीटर। यानी कि वहां पे सोलवेंट 1 kg था, तो अपन ने बोला था 1 kg सोलवेंट में जितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के परसेंट है वही उसकी मोलिलिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present present in 1 kg of solvent known as the molality, but number of moles of solute present in 1 liter of solution that is known as the molality। तो molality की डेफिनेशन यहाँ पे क्या देंगे, नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solute present in per liter of solution known as मोलरिटी। ठीक है, तो ये इसकी क्या है डेफिनेशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द मोलरिटी। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे मैं कहूँ लेट 2 मोल ऑफ HCl present in 1 liter solution, so molarity of HCl solution कितनी आएगी, 2 मोल पर लीटर। और वहां पे क्या था, हमने क्या कहा था वहां पे कि इफ 2 मोल ऑफ HCl present in 1 kg of water, so इट्स की मोलिलिटी किसके बराबर आई थी, HCl सॉल्यूशन की, दैट इज इक्वल टू 2 मोल पर केजी था। यहाँ मोल पर केजी है, यहाँ मोल पर लीटर है, बस यही डिफरेंस। इसी को बोलते हैं 2 मोलर। मोलर कब यूज करूंगा, मोल पर लीटर को। और मोल पर केजी यदि हो तो अपन क्या कहेंगे, मोलल। क्या का नाम दूंगा, मोलल। यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। आई होप कि क्लियर हुआ है। यदि मैं कहूँ इफ 10 मोल ऑफ H2SO4 present in 2 liter solution, so molarity of H2SO4 solution is 10 मोल प्रेजेंट है 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल, 5 मोल। मतलब मोलरिटी कैपिटल M किसके बराबर, 5 मोल पर लीटर या 5 मोलर। आई होप क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द मोलरिटी। तो आइए चलते हैं इसके फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या दोगे, M, कैपिटल M। मोलरिटी किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000। अब मल्टीप्लाई 1000 यदि लिख रहे हो तो ये वॉल्यूम आपको m1 में लेके चलना है, और यदि आप डायरेक्ट यही लिख रहे हो तो आपको ये लीटर में लिखना है। ठीक है, सिमिलरली मोलरिटी किसके बराबर, फॉर्मूला टेको, फॉर्मूला पुट करो यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स का वेट बाय मोलर वेट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तीन फॉर्मूले आपके पास आ गए। ठीक है, तीनों आपको यूज करने हैं। बट क्या होगा, गिवन क्वेश्चन में
गिवन क्वेश्चन में क्या प्रेजेंट हो, इफ W/W percentage solution is present having density D, having density कितनी है D ग्राम पर ml। अगर क्वेश्चन में W/W परसेंटेज गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो तो वहां पे मोलरिटी कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला है क्या, W/W परसेंटेज मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। यानी कि इसको आप ऐसे लिख दो कि X मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई 10 बाय MW2, जहाँ पे X क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज, जहाँ पे MW2 क्या है, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, यदि किसी क्वेश्चन में मान लो कि W/W परसेंटेज भी गिवन नहीं है और वहां पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन नहीं है, सिर्फ क्या पता है मोलिलिटी। इफ यानी कि रिलेशन देख लेता हूँ, रिलेशन बिटवीन मोलिलिटी एंड मोलरिटी, दोनों में रिलेशन देखना है मेरे को, क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं मोलरिटी का रिलेशन। मोलिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000, ये है। ठीक है, इसको चेंज करता हूँ N2। अच्छा, यहाँ पे W1 किसके बराबर होता है, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है, ये बात अपने को पता है। सो W1 किसके बराबर होगा, W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W ऑफ 2, ये तो पता ही है अपने को भाई। वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, सो वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000, पुट कर दिया। अब मैंने क्या काम किया, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो और डेंसिटी से क्या कर दो, डिवाइड। चेक करें, या इसको ऐसे कर लो और बेटर वे में कि इसका रेसिप्रोकल कर लो, इजी हो जाएगा। रेसिप्रोकल करते हैं, 1/m इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W ऑफ 2 डिवाइड बाय N2 मल्टीप्लाई 1000, दोनों के नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ओह चेंज कर दिया, इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, N2 मल्टीप्लाई 1000 और माइनस यहाँ W2 डिवाइड बाय N2 मल्टीप्लाई 1000। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब 1/m किसके बराबर होगा, W2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, पुट करो जी, क्या फॉर्मूला, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम N2 मल्टीप्लाई 1000 माइनस W ऑफ 2, छोड़ो इसको भी चेंज करते हैं भाई, इसको भी चेंज करते हैं। देखो कैसे चेंज करेंगे, वो तरीका देखो चेंज करने का। एक तो फॉर्मूला ये बना, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो। एक ये भाई N2 किसके बराबर है, W2 बाई M2 के, मोलर वेट MW2 के। सो यहाँ से अगर मैं कहूँ W2 बाई N2, W2 के नीचे M2 आ गया तो की वैल्यू किसकी आ गई, MW2 की आ गई, पुट कर देंगे जी यहाँ, दिस वन दैट इज इक्वल टू MW2।
सो यहाँ पे क्या पुट करूंगा मैं, MW2 डिवाइड बाय 1000। ये डिवाइड बाय 1000 किस में है, ब्लू में ले लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आंसर 1/m, ये पूरा क्या बन गया अब, दैट इज द मोलरिटी। ये अपन ने पढ़ा है, मोलरिटी का फॉर्मूला एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही। m इज इक्वल टू N2/V मल्टीप्लाई 1000। तो 1/m किसके बराबर होगा, V/N2 मल्टीप्लाई 1000, नीचे आ जाएगा, यही तो है। सो D डिवाइड बाई m माइनस MW2 डिवाइड बाई 1000। सो फॉर्मूला बना ये, सो फॉर्मूला क्या बना, 1/m स्मॉल m D बाई कैपिटल M माइनस मोलर वेट ऑफ 2 डिवाइड बाई 1000। एक फॉर्मूला आपको ये वाला यूज कराना है। ठीक है, दूसरा आगे देख लो भाई, दूसरा अगला देख, इफ डाइल्यूशन अक्कर, इफ डाइल्यूशन इज अक्कर, यदि डाइल्यूशन हो रहा हो उस टाइम पे क्या करोगे। देखो, एक आपके पास ये है सोल्यूट, एक आपके पास ये है सोल्यूट, नहीं आपके पास सॉल्यूशन है दोनों। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता ए क्या है। एक आपके पास सॉल्वेंट है, आपने ऐड करके सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को बी सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो बी सॉल्यूशन कैसे काम है, आपके पास सॉल्यूशन था, आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, सॉल्वेंट, तो आपको सॉल्यूशन बी मिला। कैसे, देखो, यदि आप नोट करके लिखना, ध्यान देना यहाँ पे, यदि आप थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ और बेटर रहेगा, नोट करके यहाँ नोट, यदि आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी, कम। क्लियर है बात, तो यानी कि मोलरिटी क्या है, डिपेंड करती है, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पहली बात तो ये है, डिपेंडेंट। दूसरी बात, यदि आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो भी तो मोलरिटी कम हो रही है, वॉल्यूम को बढ़ाने से मोलरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अच्छा, इस सॉल्यूशन में, इस ए सॉल्यूशन की मोलरिटी मान लो m1 है, वॉल्यूम मान लो v2 है, आपने क्या ऐड कर दिया, x ml सॉल्वेंट ऐड कर दिया, सॉल्वेंट ऐड किया, ध्यान रहे, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट। तो आपके पास बी सॉल्यूशन मिला जिसका वॉल्यूम v2 है, एंड दिस v2 इज लार्ज देन v1, ये बात पक्का है। किसके बराबर है v2, v1 प्लस x के बराबर है। ओके, बट वॉल्यूम कितना है v2, तो इसकी मोलरिटी भी तो चेंज होगी, मोलरिटी कितनी हो जाएगी, m2 हो जाएगी। अब मुझे क्या पता है भाई, v2 इज ग्रेटर देन v1, सो m2 इज लेस देन m1, ये बात तो कंफर्म है। ये बात यहाँ से, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा, कम। तो सॉल्यूशन ए का m1 और वॉल्यूम v1, m1 और वॉल्यूम v1, इसमें सोलवेंट ऐड किया, यानी कि एडिशन ऑफ solvent, and this addition of solvent is known as the dilution। फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी m2 और वॉल्यूम v2, दोनों को इक्वल पुट कर देना, आंसर आ गया। सो मोलरिटी इक्वेशन यूज करनी है, विच इज m1v1 for initial solution
initial solution and that is equal to M2V2 that is the फाइनल सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन आपको क्या करनी है, यूज। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास डाइल्यूशन की बात कर रहा होगा उस टाइम पे ये बड़ा फॉर्मूला क्या करना है, यूज। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो, सेम सेम पॉइंट लिखता हूं उनकी बात। आपके पास अब की बार अलग अलग दो सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है और उनसे सॉल्यूशन 3 बनाया। ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है और ये सॉल्यूशन सी है। देखो ये 3 अलग अलग सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी। आपने इसमें क्या किया है, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन किया है। क्या किया है, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। ध्यान से समझना आप, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन को ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। ठीक है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, मिक्सिंग है। देखो इसका मोलरिटी M1 मान लो, इसका वॉल्यूम V1 हो गया, इसकी मोलरिटी M2 मान लो, वॉल्यूम मान लो V2 हो गया, या Ma और Mb मान लो, एज यू विश, जैसे आपको उचित लगे। Ma और Mb मान लो, ये Ma है, ये Va है, ये Mb है, ये Vb है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बराबर है। M2 बराबर Mb है और V2 बराबर Vb है। यहाँ पे M1 बराबर Ma है और V1 बराबर Va है। ठीक, अब देखो जब दोनों को ऐड करोगे तो इसका तो वॉल्यूम चेंज होना है। V3 जिसको आप Vc भी लिख सकते हो, वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के, या मैं कहूँ Va प्लस V2 के बराबर होगा। वॉल्यूम वॉल्यूम तो चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज तो मोलरिटी चेंज। सो इसकी मोलरिटी कितनी आ गई, M3 या फिर Mc। सो ये M3 किसके बराबर होगा, उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है, मोलरिटी इक्वेशन इज M3 is equal to M1V1 plus M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये इक्वेशन आपको क्या करनी है, यूज करनी है। होप सो क्लियर हुआ है कि मोलरिटी क्या है। तो अब एक बार मैं समरी अप लिख देता हूँ, जितने फॉर्मूले आपने पढ़े। समरी अप देखो, पहला फॉर्मूला M इज इक्वल टू N2 बाय V ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। दूसरा फॉर्मूला N2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, ml में लिखते हैं साथ 1000 से मल्टीप्लाई। तीसरा फॉर्मूला N2 की वैल्यू W2 MW2 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। चौथा फॉर्मूला X मल्टीप्लाई D 10 by MW2 where X is the weight by weight percentage of solution। ठीक है, इससे नेक्स्ट एक फॉर्मूला ये था 1 बाई स्मॉल m, 1 बाई कैपिटल M माइनस MW2 डिवाइड बाई 1000। नेक्स्ट एक फॉर्मूला ये था M1V1 for initial solution is equal to M2V2 for final solution। ठीक है, नेक्स्ट M3 is equal to M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये यूज कब करना है, इफ डाइल्यूशन अक्कर। और नीचे वाला फॉर्मूला यूज कब करना है, इफ मिक्सिंग अक्कर। ठीक है,
तो होप सो कि क्लियर हुआ है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, तो नोट डाउन करके जो आपको नोट करना है वीडियो को पॉज करो और फॉर्मूला को नोट डाउन करो। कल मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊंगा, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड वेट बाय वेट परसेंटेज। देन नेक्स्ट नॉर्मेलिटी क्या होती है वो, फिर उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यदि समझ में आया है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, खुद भी करो और बाकी स्टूडेंट से भी करवाओ। ओके, थैंक यू सो मच।